कल हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के भाषण के बाद लेबनान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई। आज पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बुरकान मिसाइल से हमला किया। इस युद्ध में अब तक बुरकान मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हिजबुल्लाह ने हमला जलूल आलम में आईडीएफ के पोस्ट पर किया। अब तक के हमले में यह सबसे खतरनाक हमला कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक इस युद्ध में बुरकान मिसाइल से हमला नहीं हुआ था। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। आज के इस हमले से पहले कल नसरल्लाह ने अपने भाषण में इजराइल के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि हिजबुल्लाह सभी विकल्पों के लिए अब तैयार है। नसरल्लाह ने यह भी ऐलान किया कि लेबनान इजराइल सीमा पर जारी लड़ाई अब सीमित नहीं रहेगी, यानी युद्ध और भड़केगा, युद्ध के इलाके और ज्यादा फैलेंगे। इजराइल से युद्ध के लिए हिजबुल्लाह की क्या तैयारी है और वो क्या कर सकता है, इस पर हमने सत्ता की एक तुलनात्मक कुंजी तैयार की है। ये हम आपको दिखाएं और समझाएं। उससे पहले नसरल्लाह ने कल क्या बड़ी बातें कही और इसके मतलब क्या निकाले जा सकते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। नसरल्लाह ने कहा कि 7 अक्टूबर का हमला फिलिस्तीनियों की योजना के मुताबिक किया गया, यानी हमास ने हमले से पहले हिजबुल्लाह को इसकी जानकारी दी थी। कल उसने ये भी कहा कि 7 अक्टूबर हमले के लिए सही समय था, यानी हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी प्लानिंग में शामिल था। नसरल्लाह ने कल अपने भाषण में हमले का पूरा क्रेडिट फिलिस्तीन को दिया, यानी वो सीधे तौर पर ईरान को युद्ध से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। कल यह भी कहा गया कि हमास के पास सिर्फ हमास हमला ही विकल्प है, यानी हिजबुल्लाह हमास को समर्थन जारी रखेगा, हथियार देता रहेगा। नसरल्लाह ने कल बड़े ही साफ शब्दों में यह भी ऐलान किया कि हमास की जीत के साथ ही जंग खत्म होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमास इजराइल के बीच युद्ध अभी और लंबा चलेगा। और आखिरी बड़ी बात कल यह थी कि हिजबुल्लाह हमेशा फिलिस्तीन को समर्थन देगा, मतलब हिजबुल्लाह गाजा युद्ध में हमास को समर्थन जारी रखेगा, उसकी मदद करता रहेगा। नसरल्लाह ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन क्या इजराइल चुप बैठेगा? क्या वो चुपचाप नसरल्लाह की धमकी को सुन रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिजबुल्लाह की धमकियों पर इजराइल पहले दिन से ही कह रहा है कि वो 2006 वाली गलती नहीं दोहराएगा, यानी इजराइल की वॉर स्ट्रेटेजी में अभी हिजबुल्लाह को तरजीह नहीं दी जा रही है। हालांकि दोनों तरफ से छोटे मोटे हमले जारी हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों समेत 70 लेबनानी मारे जा चुके हैं और इजराइल के भी 8 सैनिक समेत 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन नसरल्लाह के बयान पर जितना हंगामा था, वो उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाया। अब सवाल है कि नसरल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो इजराइल के साथ सीधी लड़ाई लड़ पाए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह मिलकर लगातार हमले करें तो इजराइल को कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। ऐसे में समझिए कि इजराइल के पास कुल 6.46 लाख यानी लगभग 6.5 लाख सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर के 2.5 लाख लड़ाके हैं, यानी इजराइल से बहुत कम। इजराइल के पास लगभग 4.5 लाख की रिजर्व फोर्स है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास रिजर्व फोर्स है ही नहीं। टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 2200 टैंक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 757 है, यानी 1/3 के करीब हैं। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जबकि इन दोनों के पास मात्र 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं। इजराइल के पास 526 लैंडमाइन रोधी टैंक्स हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास 201 हैं। स्वचालित तोपों की बात करें तो इजराइल के पास 650 हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 135 हैं। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास 85 एयरक्राफ्ट ही हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 320 हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मात्र 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं, इन दोनों के पास मिलाकर एक भी नहीं है। इजराइल के पास 135 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 70 हैं। मानव रहित ड्रोन की बात करें तो इजराइल के पास 1000 से ज्यादा अनमैन्ड ड्रोन है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 62 है। इजराइल की सेना के पास 45 टोही पोत हैं, जबकि इस्माइल हानिये और हसन नसरल्लाह के लड़ाकों के पास मात्र 22 हैं। यानी ताकत के मामले में हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर भी इजराइल के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। वैसे हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन हासिल है, लेकिन इजराइल के पीछे भी अमेरिका है, यानी ये सब मिलकर भी इजराइल को मिटाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कुछ चोट जरूर पहुंचा सकते हैं, धमकियां जरूर दे सकते हैं, कुछ दिनों तक युद्ध जरूर लड़ सकते हैं। और अब सत्ता में उस अमेरिका की बात करते हैं जो इजराइल का साथ देते देते खुद इस जंग में उलझ गया है। जिस इजराइल को वो गाजा पर हमले के लिए कवर फायर दे रहा था, अब वही इजराइल अमेरिका की बातों को धुएं में उड़ा रहा है। अमेरिका इस वक्त बहुत दबाव में है और यह दबाव उन अरब देशों का है जिनके साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर हैं।
अब वो अरब देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि इजराइल अपने कदम इस जंग से वापस ले, लेकिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक हमास को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की जॉर्डन पहुंचने से पहले अरब देशों के साथ एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में अरब देशों ने अमेरिका पर प्रेशर डाला है कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम हो, इजराइल तुरंत गाजा में नागरिकों पर अपने हमले रोके, इजराइल और हमास की जंग में जो घायल हैं उन्हें फौरन इलाज मिले, किसी भी हाल में गाजा में मानवीय मदद को बिल्कुल भी ना रोका जाए और पूरे इलाके की सुरक्षा को तुरंत सुनिश्चित किया जाए। बाइडेन के लिए अब इस जंग में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि खुद नेतन्याहू भी उनकी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को गाजा में अस्पताल पर हमले से बचना चाहिए, लेकिन इजराइल की दलील है कि अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, इसलिए हमले जरूरी हैं। अमेरिका कह रहा है कि नागरिकों को ध्यान में रखकर हमले करें, लेकिन इजराइल का कहना है कि नागरिकों के बीच हमास के लड़ाके छिपे हैं, इसलिए पहचानना मुश्किल है। अमेरिका की सलाह है कि गाजा में एयर स्ट्राइक में फिलहाल कमी लाई जाए, लेकिन इजराइल के बयानों के संकेत साफ हैं कि हमें सीख ना दें, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि राहत मदद तक अपना ऑपरेशन रोकें, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन रोकने का सवाल ही नहीं उठता।